अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। गुजरांवाला के अंदर एक दिल दहला देने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वहां पर रुखसार नाम की दुल्हन को उसकी सास और शौहर ने तेजाब पिलाकर उसकी जान ले ली। ये किस तरह सारा वाकया पेश आया है, आज की स्टोरी के अंदर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस तरह की हैवानियत आज भी मुल्क के अंदर हो रही है और इस तरह के जालम दरिंदे इंसान आज भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में वाम के ऊपर इस तरह की जुल्म और बर्बरियत करते हैं। ये दिल खराश वाकया पेश आया है। 14 रोज शादी को गुजर चुके थे। रुखसार की इंतहाई नेक घराने से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की थी, जो कि कुरान मजीद की हाफजा थी और 250 के करीब अब तक इसने जो बच्चों को कुरान मजीद की जो तलीम है, दीनी तलीम, वो पढ़ाई है। उसके बाद इसकी 8 माह तक जो मंगनी है वो रहती है और फिर घर वाले इसरार करते हैं कि फौरी तौर पर इसकी शादी की जाए। लड़के वाले बार बार इसके घर आते हैं और उसके बाद इसकी शादी तय हो जाती है। 8 दिन रखे जाते हैं और फिर इसकी शादी हो जाती है। इसके बाद इसकी एक ज़ईफ वालदा होती है, एक भाई होता है। वो दुनिया जहान की हर चीज हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी को दी जाए। इसी तरह ये भी पूरी अपनी मेहनत के साथ इसका भाई अपनी जमा पूंजी लगा के दुनिया की हर चीज अपनी बहन को देता है, जैसे सामान है, इसके अलावा ज्वेलरी है, गोल्ड है और भी काफी ज्यादा जो घर के अंदर जरूरियाते जिंदगी की चीजें हैं वो बहन को फराम करता है। और उसके बाद जो दूल्हा होता है, मैं उसको दूल्हा नहीं कहूंगा, कसाई कहूंगा, और इसकी जो सास है वो दोनों क्या करते हैं कि इससे असरार करते हैं बार बार कि आपके जो घर वाले हैं उन्होंने सारी चीजें दे दी हैं, लेकिन जो हमारा खानदान है उसको कपड़े क्यों नहीं दिए। अब ये मुल्क के अंदर इस तरह का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंच चुका है कि जो खानदान के अंदर कपड़े हैं वो दिए जाए, खानदान वालों को कपड़े मिलने चाहिए। ये बेटी वालों को बेटे वालों की जानब से डिमांड की जाती है और उनको बार बार इस बात के ऊपर जलीलो ख्वार किया जाता है। तो उसके बाद घर वालों की कोशिश होती है बेटी वालों की कि बेटी का जो ये टाइम है अच्छे तरीके से गुजर जाए, ताकि हमारे जो जिज़बकार हैं वो पूरी जिंदगी इस बात को याद रखें कि फलां बंदे ने अपनी बेटी का जो यहाँ पर शादी का इवेंट है वो किया है तो बहुत अच्छा किया है, किसी किस्म की टेंशन ना आए, बात ना सुनने में आए, हमारी इज्जत रह जाए। उसके बाद अब होता क्या है कि 14 रोज शादी को गुजर जाते हैं। सास के साथ लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो डिमांड करना शुरू कर देती है, जी हमारे खानदान को आपने कपड़े नहीं दिए, लेके आपके माँ बाप ने कपड़े नहीं दिए, आपके भाई ने कपड़े नहीं दिए। जबकि मंगनी से लेके जो इनके घर में दावतें होती रही है वहां तक भी जो कपड़ों की रसाई है वो होती रही है। फिर शादी के ऊपर हर तरह के कपड़े दिए गए हैं। वालदा की जानब से एक बहुत कीमती लहंगा जो है वो दुल्हन के लिए तैयार करवाया जाता है, भाई तैयार करवाता है, ताकि मेरी बहन जो है वो खूबसूरत लगे। शादी के इवेंट पर कोई ये ना कहे कि बाप ना होने की वजह से बहन ने जो है वो कम चीजें पहनी है या बहन के घर कम चीजें गई हैं। तो यहाँ पर ज़ईफ वालदा और भाई इसकी शादी कर देते हैं। उसके बाद सास के साथ जब सास इसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करती है, कपड़ों की डिमांड बार बार की जाती है, तो फिर लड़ाई जो है वो रूज पर पहुंच जाती है। उसके बावजूद भी ये बेटी कुरान मजीद की हाफजा थी, नेक घराने से ताल्लुक रखती थी। ये सास के पास रूम के अंदर गुलाम जामुन लेके जाती है, जिनको लड्डू कहा जाता है, कि माँ जी आप ये खा लें और मुझसे सुलह कर लें, अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो मुझे माफ कर दें। लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक हवानियत का जो शैतान है वो तारी हुआ पड़ा था। वो क्या करते हैं, उन्हीं लड्डू के अंदर नशा डाल के इस बेटी को खिलाते हैं। उसके बाद ये बेहोश हो जाती है और फिर इसको तेजाब पिला देते हैं, इसका शोहर और साथ में इसकी सास। तेजाब पिलाने के बाद इसकी हालत गैर हो जाती है, इसको हस्पताल पहुंचा दिया जाता है।
3 दिन तक वहां पर ये जिंदगी की जंग लड़ती है, उसके बाद ये अल्लाह को प्यारी हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा मामला उसकी वालदा को, भाई को कैसे पता चला है। तो रुखसार पढ़ी लिखी होती है, जो नेक घराने से ताल्लुक रखती है, वो एक वर्का लेती है, उसके ऊपर अपनी सारी स्टोरी लिखती है कि मेरे साथ ये जुल्म की बर्बरियत की गई है, इस तरह मेरे साथ जुल्म किया गया है, मुझे तेजाब पिलाया जाता रहा है, उसके बाद मेरे साथ तशद्दुद किया जाता रहा है। तो फिर ये जब घर वाले वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद मैयत घर में लेके जाते हैं, फिर ये सारा मामला जो है वो सामने आता है, और उस वर्के की वजह से सारी बात सामने आने के बाद ये सारे वाकये का पता चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पैगाम भी है कि अगर आप कहीं पे बेटी का रिश्ता करें तो इस तरह की हवानियत से बचने के लिए आप उन लोगों का आस पास से पता करें कि कहीं हमारी जो बेटी है, वो बहन है, वो इस तरह की हवानियत में ना आ जाए, इस तरह के जो हवान लोग हैं, जानवर लोग हैं, उनके जंगल में ना फंस जाए। तो जब आप लोगों ने कहीं पे भी बेटी का रिश्ता करना है तो उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करनी है, ताकि इस तरह के हैवानों से बच सकें। तो यहाँ पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि फौरी तौर पर इन हैवानों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह की कोई और बेटी के साथ इस तरह की जो दरिंदगी का वाकया है वो पेश ना आ सके। यहाँ पर जो ज़ईफ वालदा है और भाई है, वो रो रो कर दुहाइयां दे रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ ये नाइंसाफी हुई है, हमारी बेटी को ये तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं, तेजाब पिलाते रहे हैं। तो वो फरियाद कर रहे हैं। ये थी आज की गुजरांवाले की दर्दनाक स्टोरी। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत है कि नए प्रोग्राम के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।